हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वापस हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। वैसे तो देखा गया मार्केट अच्छी तरीके से ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जब तक बाजार में इस प्रकार का हरियाली हम लोग को देखने को मिल रहा है, पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है, आईपीओ की जो बारिश यहाँ पे हो रही है वो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू रहने के ही चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम बुल रन आया था, तभी भी बहुत सारे आईपीओ हम लोग को देखने को मिले थे। उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज ने डीआरएचपी सेबी के पास फाइल करके रखा था, सब कुछ परमिशन लेके रखा था। बट बाद में आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसके चलते बाजार एक सवा साल तक नहीं चल रहा था। और ऐसे माहौल में अगर आप आईपीओ लेकर आओगे तो आपको पता ही है कि आपको मतलब अच्छा खासा रिस्पांस यूजुअली मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने देखा जब भी बुल रन रहता है, बाजार में पॉजिटिविटी रहती है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर भी हम लोग को तभी ज़्यादा आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे माहौल में ही आईपीओ लाया जाता है। तो बहुत सारे आईपीओ पेंडिंग थे, तो वो भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड एक ऐसा ही आईपीओ मतलब हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग नाम के साथ ही शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हो EMS। यस दोस्तों, ये जो कंपनी है उसका आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये कंपनी बेसिकली क्या काम करती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस है प्रोवाइडिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सर्विसेज। हम लोग बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो वाटर से रिलेटेड ये जो ट्रीटमेंट, कलेक्शन, डिस्पोजल सर्विसेज की बात करें, ये यूजुअली हम लोग को सरकारी सेगमेंट से ही ज़्यादा काम है देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम लोग आगे की भी चीज़ें अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कि खुद कंपनी ने बताया है कि क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आप लोगों को एक अंदाज़ा आ ही जाता है। एंड कंपनी ने आगे जाके खुद भी यहाँ पे बताया है कि ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ रहती है, जो गवर्नमेंट के बॉडीज़ है, उनके साथ इनका हम लोग को टाइप भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बेसिकली अगर देखा गया तो इनके जो क्लाइंट्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे वो सरकारी क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अभी आईपीओ की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली मैं अपनी पर्सनल बात हमेशा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना। यूजुअली मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनिशियल स्टेज पे विचार नहीं करता हूँ। हमारा फोकस एक ही रहता है कि लिस्टिंग गेन के ऊपर चीज़ें देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो देखो। अगर मिल गया आईपीओ, मिलने के जो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अभी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बट अगर मिल भी गया, लिस्टिंग गेन लेकर चाहो तो आप निकल सकते हो। उसके बाद आराम से विचार करेंगे कि रहना है कि नहीं रहना है करके। ये तो मेरा पहला फोकस यही रहता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अनटिल एंड अनलेस कोई ज़बरदस्त ब्लाइंड आईपीओ ना आ जाए, ब्लाइंड आईपीओ मतलब एकदम ही पॉपुलर आईपीओ जैसे कि रिलायंस रिटेल आ जाए या फिर जियो का आ जाए, वो एक अलग चीज़ रहती है। वहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म के लिए विचार करते हैं। बाकी अगर देखा कि ये जो कंपनी होती है मैक्सिमम हम लोग को नाम भी नहीं पता होते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसको एज अ लिस्टिंग गेन के लिए मैं तो एटलीस्ट उसको उसी चीज़ के लिए यहाँ पे फोकस में रखता हूँ। ठीक है, बाद में कंपनी ने सारे अपने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बता के रखे हुए जो कि सरकार के अंडर ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कंपनी ने खुद के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश की है, जैसे कि इनका खुद का सिविल कंस्ट्रक्शन टीम देखने को मिल रहा है, जिसमें 57 इंजीनियर्स की टीम देखने को मिल रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ इनको सपोर्ट भी मिलता है थर्ड पार्टी जो कंसल्टेंट रहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहते हैं, उनके ओर से भी। एंड फिलहाल की अगर हम लोग कंडीशन की बात करें, मतलब अप टू मार्च तक की बात करें 2023 का डेटा के हिसाब से, तो फिलहाल कंपनी के 13 प्रोजेक्ट्स हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड स्टेट वाइज बात करें तो 5 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, जिसको कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि वो आने वाले समय में एक्सपांड करने की भी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन होते हुए देखने को मिला है। तो अभी आईपीओ की बात कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा आईपीओ के बारे में ही जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि आईपीओ स्टार्ट कब होगा, तो 8 सितंबर को स्टार्ट होगा, मतलब कल के दिन के हिसाब से शुरुआत होगी। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो अप्लाई तो नहीं कर सकते। अप्लाई नहीं कर सकते मतलब छुट्टी रहेगी तो नेक्स्ट 2 दिन मतलब 12 तारीख तक ये आईपीओ हम लोग को ओपन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिकली 3 दिन ही आईपीओ ओपन रहता है, बट बीच में छुट्टी आ गई सैटरडे संडे, तो 5 दिन हम लोग को ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें 10 का फेस वैल्यू रहने वाला है। ठीक है, 2 प्राइस ब्रांड है, 200 से लेकर 211। ठीक है, मतलब बुक बिल्डिंग आईपीओ है। देन अगर हम लोग बात करें 70 का एक लॉट हम लोग को देखने को मिलने वाला है शेयर्स के हिसाब से। अच्छा, इशू साइज़ कितना है, 321 करोड़ का ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। अभी इसमें से अगर देखा गया तो कंपनी के खाते में कितना जाएगा, 146.24 करोड़ ये कंपनी को मिलेगा। एंड बाकी 175 करोड़
तो ये जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर रहेंगे शायद से, वो अपना माल यहाँ पे बेचते होंगे, ये उनके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पे फ्रेश इशू ज़्यादा होता है ना दोस्तों, उस आईपीओ को उतना अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऑफर फॉर सेल खराब हो गया करके, वो उनका अधिकार है, बट यूजुअली ये माना जाता है कि अच्छा है करके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से विचार करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मेलिटीज बुक बिल्डिंग है, मतलब वो जो ऊपर के 2 प्राइस बैंड देखने को मिले हैं, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, अच्छी बात है। देन अगर हम लोग कुछ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, क्यूआईबी के लिए 50% के आसपास, एचएनआई की बात करें तो 15% ओनली, रिटेल की बात करें तो 35%। तो ठीक है, रिटेल कोटा अभी अच्छा खासा हेल्दी देखने को मिल रहा है 35% के आसपास, जो कुछ नए नियम हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, इसके चलते अच्छी बात है। टाइम टेबल की बात करें तो वापस देख सकते हो फ्राइडे के दिन कल से आईपीओ स्टार्ट होगा, 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट कब मिलेगा, तो अलॉटमेंट मिलने वाला है 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर बहुत एक इंपॉर्टेंट दिन है शेयर मार्केट के हिसाब से भी, आपको पता ही है। यस, अदानी की जो सुनवाई रहने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो हम लोग को देखने को मिलेगी। अभी नेक्स्ट तारीख मिलती है नहीं मिलती है वो तो 15 तारीख को ही पता चलेगा, बट इस चीज़ को हम लोगों ने कंसिडर करना है। देन अगर हम लोग बात करें 18 सितंबर को रिफंड आ जाएगा, जिसको नहीं मिला है उनको, एंड जिनको मिला है उनको 20 तारीख को शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 21 सितंबर फिलहाल बताया जा रहा है ये लिस्टिंग डेट है। हाँ, लिस्टिंग डेट कभी कभी चेंज हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने फोकस में इन चीज़ों को रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों लॉट साइज़ की बात करें तो फॉर्मेलिटी अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मिनिमम लॉट 15,000 के आसपास ही रहता है। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें 192 के आसपास। अभी तो मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है ना, तो यूजुअली ये ओवर सब्सक्राइब होने के ही चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें एचएनए कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख के ऊपर अगर आप जाओगे तो एचएनए, स्मॉल एचएनए में आ जाते हो, अप टू 10 लाख के नीचे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर अगर आप जाओगे बिग एचएनए, तो उसमें 10 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एचएनए कैटेगरी में अगर कोई जाना चाहते हैं तो आपको पता ही है, कट ऑफ प्राइस आपको सिलेक्ट करना नहीं होता है, जो टिक है उसको हटाना पड़ता है, एंड जो हाईएस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है वो मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है। कितना है, 211। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी ये एचएनआई कैटेगरी भी अगर देखा गया ना, ये सब कुछ अभी चेंज हो चुका है। यूजुअली देखा गया तो आप लोगों को नॉर्मली वो जो 2 लाख के आसपास रहता है ना, उतना ही शेयर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो ही जाता है ना वैसे भी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रमोटर की होल्डिंग, फिलहाल तो 96% है। ठीक है, इसके बाद ये चेंज हो जाएगी। अभी आ जाते, अगर किसी को इंटरेस्ट ही है कि नहीं मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना। ठीक है, इसमें भी मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा। यूजुअली क्या करते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही अगर किसी को, ठीक है, तो आप जितना हो सके कंपनी के जितने पुराने फाइनेंशियल्स निकाल सकते हो उतना निकाल लेना, क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया कि कंपनी आईपीओ लाने जाती है ना, तो उसके पहले के कुछ सालों पहले का जो डेटा रहता है ना, उसको थोड़ा अच्छा दिखाने की भी कोशिश करती है। ठीक है, मैं हम इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं जितने भी फिगर्स है करोड़ में है, 20, 21, 22, 23, चलो 12 मंथ का डेटा है। असेट कितने कंपनी के, 308 करोड़, 78, 500, 600, अच्छी बात है। रेवेन्यू कितना है, 332, 36, 363, 543। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके कंपनी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पैट की बात करें 70, 78, 100 के आसपास है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो 2023 साल रहा है कंपनी के लिए अच्छा रहा है, जहाँ पे कंपनी का पैट बढ़ते हुए देखने को मिला है, रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेटवर्थ की बात करें 229, 300, 380, 400, 500 के रेंज में। सरप्लस आरएनएस की बात करें तो 200, 200, 300, 400, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोरोइंग की बात करें फ्लक्चुएटिंग मैनर में बढ़ते हुए थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग कुछ की इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे कि पी की बात करें, 10 का पी है, 1100 का मार्केट कैप है, मतलब हम कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी, बट बिल्कुल बॉर्डर पे 1000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से, 1000 के अगर नीचे चला गया तो ये माइक्रो कैप कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। कंपनी का अभी तक रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ईपीएस भी देखा गया तो 23 के आसपास फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव भी मैनेजमेंट ने बताया कि उनको वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उसके लिए फंड चाहिए। तो उसके लिए कंपनी के पास जो लगभग 150 करोड़ चला जाएगा, 145 के आसपास, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, और बाकी बचा हुआ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर जाना है तो आपको पता ही है ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इसको हमेशा स्टडी किया जाता है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जो बिगनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज चल रहा है मतलब गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। ये अभी किस सिचुएशन के हिसाब से बताया जा रहा है, अभी मार्केट कैसा चल रहा है, थोड़ा हेल्दी चल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, तो उस हिसाब से कंपनी का प्रीमियम 124 से लेकर 129 के आसपास चल रहा है। अगर इसको मैं परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट कर दूँ तो रफली 55-60% के बीच में चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर इतना प्रीमियम रहेगा तो एक रिस्क लेने के लिए कोई बुरी बात तो लगती है नहीं। हाँ देखो, जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी भाई, पैसा आपका, एडिशन आपका है, क्योंकि ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है। ये 55-60 का
100% भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, एंड ये 55-60 जीरो भी हो सकता है। आप शेयर मार्केट में हो, यहाँ पे कोई गारंटी होती नहीं है। बट फिर भी अगर समंदर शांत रहा मतलब अभी जैसा मार्केट चल रहा है वैसे ही अगर चलता रहा, बहुत बड़ा कोई अगर झटका नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा हेल्दी लिस्टिंग गेन यहाँ पे भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जिस प्रकार का जीएमपी चल रहा है 55-60 के आसपास, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एक और डिसेंट आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप चाहो तो इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। रिस्क की बात करें, रिस्क मतलब ये मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि मार्केट में जैसे जैसे अभी हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स बड़े लेवल पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये भी मुद्दा आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए कि ये लिस्ट कब होने वाला है, 21 सितंबर को। ठीक है, उसके पहले बड़ा इवेंट कौन सा रहेगा, 15 सितंबर को अदानी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा नहीं होगा हमें यूजुअली पता नहीं है, तो ये पॉइंट्स को कंसिडर करके चलना। ठीक है, ये कोई डराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको कि भाई गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त थोड़ा सा संभल कर चलाना, हेलमेट पहनकर चलाना, ये कोई डराने की बात नहीं, आपकी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही ये मुद्दे को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्लस माइनस वाले सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, जिसके चलते आप अपने खुद के हिसाब से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप यहाँ पे इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।